हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल PWP पे। चलिए तो हम क्लास 10th के सब्जेक्ट फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब और छाया। और देखेंगे हम लोग कि हाँ प्रतिबिंब अपने पास दर्पण में और कौन कौन से दर्पण में किस प्रकार से होती है, वस्तु कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसा बनेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, सारी बात जानेंगे हम आज की वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर है तो लाइक कीजिए और वीडियो को जहां जितना हो सके उतना अधिक शेयर कीजिए। चलिए तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए अपने पास दो चीज होती है, प्रतिबिंब एक छाया। तो पहले हम बात करेंगे छाया से शुरू करते हैं। ओके, तो छाया क्या होती है उसको पहले समझेंगे हम लोग। तो छाया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा हाथ है, इसके पीछे जो खाली बन रहा है बस काला क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम लोग छाया। जैसे हम लोग चल रहे होते हैं रोड पे, सूरज का रोशनी अपने आता रहता है और जो हमारे बॉडी का जो बनता है अपने पास जो भी काला रीजन सामने में उसको बोलते हैं छाया। इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग? तो परिभाषा इसका इस तरह से है कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु, और ये वस्तु क्या होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हाँ शुरू वाला वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि अपने पास अपारदर्शी वस्तु क्या होता है। तो क्या होता है परिभाषा इसका कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु के आ जाने से जो भी काला क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम लोग छाया कहते हैं। क्या समझ में आया आपको? प्रकाश के रास्ते में जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रही है बस, हाँ, और हम क्या करते हैं इसको यहां रख रहे हैं तो ये अपारदर्शी वस्तु है, मतलब कि लाइट इसको पार नहीं कर सकता है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है अपने पास ये काला क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, और जो काला क्षेत्र का निर्माण हो रहा है उसी को हम लोग छाया कहते हैं। फिर से बोला हूं आपको मैं, किसी प्रकाश या प्रकाश के रास्ते में कोई भी अपारदर्शी वस्तु के आ जाने से जो भी काला क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम लोग छाया कहते हैं। ओके, तो यह हुआ छाया का परिभाषा अपने पास। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। छाया और प्रतिबिंब में बहुत सारा अंतर है अपने पास। हाँ, छाया जो समझ लिए हम लोग वही कहानी खत्म हो गया इसका, इसके बारे में आगे जानना भी नहीं है, बस जस्ट परिभाषा जानना था उसका। अब प्रतिबिंब जानते हैं हम लोग, प्रतिबिंब क्या होता है। सो देखिए प्रतिबिंब होता है अपने पास या तो अपने दर्पण में बनेगा या फिर आपको लेंस में बनेगा। अब ये अपने पास परिभाषित करेंगे कैसे हम इसको कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या लेंस से गुजरती है, और गुजरती है दो कारण होगा अपने पास, परावर्तन होगा या फिर अपवर्तन होगा। दर्पण से होता है परावर्तन और लेंस से होता है अपवर्तन। तो कहेंगे क्या कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट जाती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, क्या क्या हुआ, जिस बिंदु पर कट जाती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर से, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह हुआ प्रतिबिंब का परिभाषा। प्रतिबिंब अपने पास दो प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार में जाएंगे हम लोग। तो दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक एक और नाम है अपने पास आभासी प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल या इमेजिनरी। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ, वास्तविक और काल्पनिक। अगर हम इसका परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो हम जो बोले थे प्रतिबिंब का परिभाषा उसमें एक लाइन बोले थे कि कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है। कटती है तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और कटती हुई मालूम पड़ती है तो हमारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका परिभाषा क्या हो अपने पास कि अपने पास वैसा प्रतिबिंब जो अपने पास वास्तविक कटान से बने उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बने या कटान होते हुए मालूम पड़े हमको तो वहां बनती है अपने पास काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं हम लोग आगे वीडियो में, आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि हाँ प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है। तो हम जानेंगे अपने पास आगे प्रतिबिंब का प्रकृति। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। देखिए मूल रूप से प्रकृति में अपने पास तीन बात आती है। क्या क्या? एक तो आएगा अपने पास दोनों में से कोई एक, मतलब कि वास्तविक या फिर काल्पनिक। उसका आएगा अपने पास उल्टा की सीधा, और तीसरा आता है अपने पास छोटा बड़ा या बराबर। छोटा बड़ा या फिर बराबर। प्रकृति की बात करें अपने पास प्रतिबिंब की तो ये तीन बात हम बोल सकते हैं। इसमें से कोई दो में से कोई एक हो सकता है, ये अपने पास दो में से कोई एक हो सकता है, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। इस तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज।
तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने पास बनता है प्रतिबिंब और उसका प्रकृति अलग अलग होता है। चलिए हम लोग कुछ और बात जानते हैं अपने पास कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखा जाता है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में। तो इसका एक खास गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। क्या समझ में आया आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। बात रही छोटा बड़ा का अपने पास, तो क्या होता है छोटा बड़ा में इसमें भी बनता है इसमें भी बनता है, कौन कहां कहां कैसे बनेगा, मिरर में, फिर अपने पास लेंस में, मतलब दर्पण में और लेंस में, सब जानेंगे हम लोग जब आएंगे उस पर तब। तो फिलहाल तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात किए हैं, तो आपको ये तीन बात में से बताया जाएगा, तीनों में से एक बात तो हो गया उसका प्रकृति, किसका, प्रतिबिंब की प्रकृति। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कैसे कैसे अपने पास परावर्तन होता है और कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। मेनली रूप से हमारे पास क्या करना है, पास समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन तीनों में देखना है अपने पास कि प्रतिबिंब कैसे बनती है और उसका प्रकृति कैसा होता है। सो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। सो हाँ, और क्या होता है उसका प्रकृति। देखिए इंग्लिश में बोलते हैं उसको इमेज फॉर्मेशन या फिर बोलते हैं रे डायग्राम इन प्लेन मिरर। जानेंगे हम लोग कि हाँ प्लेन मिरर में मतलब समतल दर्पण में कैसे बनेगा अपने पास, कैसा बनेगा प्रतिबिंब और कैसी होगी उसकी प्रकृति। चलिए उठाते हैं पहले हम लोग क्या एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस पर कोई बिंदु लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष, इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग ध्रुव। हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो वहां इसके परिभाषा भी देखना है हम लोग को। हाँ तो फिलहाल कहते हैं ये हुआ प्रधान अक्ष, ये हुआ इसका ध्रुव। अब हम क्या करते हैं, इसके सामने में रखते हैं हम लोग कोई भी वस्तु। देखिए इधर होता है परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये तो होता है पेंटेड साइड, राजस्थित सतह। हमको शकल देखने के लिए इधर खड़ा होना पड़ता है परावर्तक सतह की तरफ। अब हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को ना हम लोग दिखाते हैं तीर से। ओके, तीर ऊपर की तरफ है, माथा ऊपर है, पैर नीचे है उसका। चलिए तो कोई वस्तु हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं लंबवत, इस हाइट का अपने पास क्या है, प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसको दिखाएंगे अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसे दिखाते हैं ओ से, ओ ए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट। अब होता क्या अपने पास प्रतिबिंब कैसे बनता है इसका, कि पहले इसके माथे से हमको क्या करना है, समांतर किरण ले जाना है। ओके, अब क्या होगा ये अपने पास कि जैसे ही गया है समांतर वैसे ही क्या समतल दर्पण है तो वापस भी परावर्तन के बाद इसे ही लौट जाएगा। क्लियर। दूसरी बार में क्या करेंगे हम लोग कि इसके माथे से ही इसके ध्रुव पर ले जाएंगे, जैसे ही ये जाएगा अपने पास यहां तो उतना ही एंगल, जितना एंगल ये बनाया है उतना ही एंगल बना के इधर भागा ये। तो आप देखिए कि दो किरण लाए हैं हम लोग, परावर्तन के बाद कहां कहां से गया है, परावर्तन के बाद ये यहां जा रहा है और ये वाला यहां जा रहा है। क्या इसको यहां ले जाएंगे हम, कभी आगे कटेगा ये, तो वास्तविकता में कटेगा नहीं। तो हम पहले ये मान के चलेंगे कि ऐसे जा रहा है ये, तो पीछे कहीं से काट के आ रहा होगा, इसको मान के चलते हैं हम लोग अभी। हाँ इसको बोलते हैं जबरदस्ती कटवाना। तो पीछे से काट के आ रहा होगा, कहां से काट के आ रहा होगा उसी को पता करना है हमको। तो क्या करेंगे, इस लाइन को हल्का सा पीछे ले जाएंगे, तो ये मान के चलेंगे हम लोग कि यहां से काट के आ रहा था। तो जो काट के आ रहा था, ये काट के आते हुए हमको मालूम पड़ता है, तो इस तरह का प्रतिबिंब जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। सचमुच का नहीं कटा है परावर्तन के बाद, ये काटते हुए आ रहा होगा, ये मान के चलते हैं हम लोग, इसलिए बोलते हैं इसको कि ये बनता है हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये देखिए सीधा ही बना है, कहीं भी बने उस बिंदु पर उसका माथा बनाना है और पैर रखना है प्रधान अक्ष पर ही। तो माथा यहां हुआ, पैर यहां हुआ, सीधा ही बना अपने पास। तो अपने पास बोले थे ना हम आपको कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब आते हैं हम लोग इसका प्रकृति में। पहले बताइए कि अपने पास काल्पनिक की अपने पास वास्तविक, तो दिख रहा है साफ साफ वो क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाइए। दूसरा सीधा की उल्टा, तो काल्पनिक सीधा होता है हमेशा, इसलिए सीधा हो गया अपने पास। छोटा बड़ा या बराबर, तो देखिए जितने हाइट का यहां पे है उतना ही हाइट का यहां भी बना है अपने पास, तो ये होता है अपने पास बराबर। और एक बात और आती है इसमें कि जितना दूरी पर ये था रखा हुआ उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बना है, मतलब कि अपने पास समान दूरी पर, किसके, वस्तु के समान दूरी पर, जितना दूर पे दर्पण से वस्तु था उतना ही दूर पे प्रतिबिंब भी बना है। ये होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकृति। ये वही दर्पण है जिसपे हम लोग शकल देखते हैं घर में। हाँ जहां देखिएगा आप दर्पण के सामने पीछे आइएगा तो आपका प्रतिबिंब पीछे जाएगा, जितना दूर पे खड़े रहिएगा उतना ही दूर पे आपका प्रतिबिंब लगेगा, अंदर बना हुआ है। जितना बड़ा आप है उतना ही बड़ा बनेगा ऊपर। ऐसा हो जाएगा आप इतना लंबा के छोटा बन जाएगा, नहीं, आप सीधे हैं आपका प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा। तो ये है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका प्रकृति क्या सब होता है। अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण में किस तरह का बनता है प्रतिबिंब और कैसे कैसे होता है उसका प्रकृति। ये बात जानेंगे हम आपको अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वही आती है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे वाली वीडियो में, हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।